रात का समय था। सन्नाटा ऐसा छाया हुआ था कि मानो हर आवाज, हर सांस, हर खटखट कहीं खो जाने वाली हो। अजय अपने नए किराए के कमरे में अकेला था। कमरे का अंधेरा उसके चारों ओर गहरा जाता जा रहा था। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, और बिजली की मंद रोशनी कभी कभी कमरे में अजीब परछाइयां बिखेर देती थी। अजय ने खुद को समझाया, बस कल्पना कर रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी उसने पहली बार महसूस किया कि कमरे की लकड़ी की फर्श में कहीं से हल्की सी आवाज आ रही है। कदमों की आवाज। वह सचमुच डर गया। कमरे में अकेला था और वह जानता था कि उसके साथ कोई नहीं था। परंतु वह आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। अजय ने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे खोली। कमरे का कोना, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, कुछ बदल गया था। फर्श पर हल्की सी हलचल दिखी, जैसे कोई वहां धीरे धीरे चलता हुआ गुजर रहा हो। उसने अपनी हिम्मत बटोरते हुए कहा, कौन है वहां? दिखो मुझे। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। अचानक कमरे के एक कोने से आवाज आई, अजय। यह आवाज उसकी अपनी जैसी नहीं थी। यह किसी और की थी, किसी अजनबी, किसी अंधेरे की। अजय की रूह कांप उठी। उसने तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैश चालू की, पर वह भी उस अंधेरे को पूरी तरह नहीं मिटा सका। कमरे में हल्की धुंध और ठंडक फैल गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, और वह दृश्य जिसने उसकी नींद हमेशा के लिए छीन ली। कमरे की दीवार पर उसकी अपनी परछाई नहीं, एक और परछाई थी। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। अजय ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ की तरह जम गए। और तभी कदमों की आवाज उसके पीछे से आती हुई धीरे धीरे पास आई। कमरे की खिड़की का पर्दा हवा में हिल रहा था, पर बाहर कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा उसके गले को छू गई और उसने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। क्लिक। अजय ने जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन वह फंस गया था। फर्श पर छाया की तरह कुछ चलता हुआ दिखाई दिया। एक लंबा काला सिलहूट, जिसके चेहरे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अजय ने खुद को जमीन पर गिरा दिया, डर और बचने की कोशिश में। उसने देखा कि वह सिलहूट कमरे के चारों कोनों में घूम रहा था, बिना किसी आवाज के। लेकिन हर कदम पर फर्श की लकड़ी हल्की हल्की चीखती हुई प्रतीत हो रही थी। अजय ने सांस रोककर अपने मोबाइल से कमरे की रोशनी बढ़ाई, और वह पल जब मोबाइल की फ्लैश उस सिलहूट पर पड़ी। उसका चेहरा मानव का नहीं था। यह चेहरा अजीब और विकृत था, जैसे किसी ने मासूमियत और डर का मिश्रण अपने चेहरे में उकेरा हो। अजय ने तुरंत कमरे की खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर हाथ बढ़ाया, सिलहूट उसकी दिशा में आया। उसकी आंखों में केवल शून्यता थी, कोई भावना नहीं, बस असहनीय डर। अजय ने झटके से पीछे हटते हुए चिल्लाया, रुक जा, मैं बाहर निकलूंगा। लेकिन कमरे में ऐसा शांति थी कि उसके शब्द हवा में खो गए। और तभी उसने देखा, सिलहूट उसके कमरे की दीवार के अंदर से गुजर गया। अजय को लगा कि वह दीवार सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं थी, यह दीवार जिंदा थी। फर्श में हल्की कंपन हुई और कमरे की रोशनी फड़कने लगी। अजय ने अपने आप को संभाला और तेजी से सोफे के नीचे छुप गया। सिलहूट कमरे के हर कोने में घूम रहा था, और उसका ठंडा सांसों का झोंका अजय की गर्दन तक आ रहा था।
अचानक वह रुक गया। सन्नाटा, कदमों की आवाज गायब। अजय ने धीरे धीरे अपने छिपे हुए स्थान से सिर निकाला और तभी देखा कि कमरे का बिस्तर खुद ब खुद हिल रहा था। चादरें उठ रही थीं और बिस्तर के नीचे कुछ था, कुछ जो अभी अभी अपने पांवों से वहां आया था। अजय की रूह कांप गई। उसने अपने दिमाग को समझाया कि यह केवल उसका भ्रम है, लेकिन दिमाग नहीं मान रहा था। और फिर वह आवाज दोबारा आई, पर इस बार बहुत करीब से। अजय। अजय ने देखा कि कमरे का अगला दरवाजा खुला हुआ है। वहां कोई खड़ा था, पर उसकी आंखों में अंधेरा इतना गहरा था कि अजय को महसूस हुआ वह आदमी नहीं बल्कि कोई प्रेत है। अजय ने अंतिम बार अपने आप को हिम्मत दी। वह बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागा और जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, सिलहूट ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। ठंडा, जमी हुई रूह जैसी ठंडक। अजय ने चिल्लाया, पर आवाज कमरे की दीवारों में फंस गई और तभी वह सब कुछ गायब हो गया। कमरा शांत, सिर्फ बारिश की बूंदें और हल्की हवा की सरसराहट बची थी। अजय बाहर की ओर भागा। गली में बाहर निकलते ही वह पूरी तरह हिल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अजय जानता था वह कमरे में कोई चलता है और अब वह कभी अकेला नहीं था।